हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एफसीआई एजी 3 के एग्ज़ाम को, जो 21 जनवरी का फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे। लगभग 25 क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए हैं और सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले हैं। इससे पहले चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सौर मंडल में पृथ्वी जो है कितने नंबर पर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सन है। ठीक है, सन के बाद आता है मर्क्यूरी, वीनस, फिर आता है अर्थ। ठीक है, तो इसका आपका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? 1, 2 और 3। ठीक है, तीसरे नंबर पे अर्थ आता है। ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। इसके बाद आता है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस आपका है। एडिशनल फैक्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सूर्य से अगर दूरी के अनुसार की बात करें तो बुध सबसे पहले आता है, फिर शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून मतलब क्या होता है? वरुण, और ये है अरुण। ठीक है, यहीं पे पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ग्रह। और यह जो है शुक्र और बुध के बीच में है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगर साइज में बात करेंगे तो 5वें नंबर पे आता है, और डिस्टेंस की बात करेंगे सूरज से तो तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नासिक के त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। ठीक है, बहुत ही फेमस स्थल है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? ये गोदावरी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यू आर में जो आर का मतलब होता है वो क्या होता है। ठीक है, कभी भी आप दुकान पे शॉपिंग करने जाते हैं तो अब तो ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो कुछ आपको एक स्क्वायर शेप का जो है क्यू आर कोड दिखाया जाता है। ठीक है, उसको स्कैन करके आप लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्यू आर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड, इसमें आर का क्या मतलब हो गया? रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्स। ये दिखने में क्या होता है? स्क्वायर बार कोड की तरह ही होता है, जिसे सबसे पहले जापान में डेवलप किया गया। तो किस देश में क्यू आर कोड को डेवलप किया गया? तो जापान में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापान में। और इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स। ठीक है, कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कहाँ पे डेवलप किया गया है क्यू आर कोड। ठीक है, ये दिखने में ट्रेडिशनल यूपीसी बार कोड से बिल्कुल अलग है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पेले किस देश का खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये महान जो है फुटबॉल खिलाड़ी है एडिसन एडसन अरांटिस्टो नेसिमेंटो। ठीक है, KBE। 23 अक्टूबर 1940 से 29 दिसंबर, जन्म कब हुआ? 23 अक्टूबर 1940 को। 29 दिसंबर 2022 को अभी जो है पिछले साल इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, निधन हो गया। जिन्हें उनके लोकप्रिय नाम पेले, ब्राज़ील पुर्तगाली उच्चारण जो पे, ठीक है, ये होता है, लेकिन उच्चारण में इसको थोड़ा सा वो कर दिया गया है, सामान्य IPA, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। एक अवकाश प्राप्त जो है ब्राज़ीली फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फुटबॉल के विशेषज्ञों और पूर्व खिलाड़ियों द्वारा उन्हें सर्वकालीन महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान कब लागू हुआ था? तो यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो है ग्रहण किया गया। ग्रहण कब किया गया? अंगीकृत कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को, तथा जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक ये युद्ध चला था। यह जो ध्रुवीय राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान और मित्र राष्ट्रों फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन के बीच जो है ये लड़ा गया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक युद्ध चला था। कहीं ना कहीं इस युद्ध में भारत भी शामिल हुआ था, थोड़ा सा, मतलब यहाँ से थोड़े सैनिक गए थे। ठीक है,
अटल टनल कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अटल टनल जो है कहाँ पे स्थित है? ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है हिमाचल प्रदेश भारत में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई एक राजमार्ग सुरंग है जो 9.02 किलोमीटर की लंबाई में है। यह दुनिया में 10,000 फीट ऊंचाई, 10,000 फीट यानी 3,048 मीटर से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग है। ठीक है, ये भी रिकॉर्ड इसके पास शामिल है। और कितना डिस्टेंस है? 9.02 किलोमीटर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में ये जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गैल्वेनोमीटर का नाम किस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है? ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का यूज हम करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एम्पियर, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजरमेंट के लिए इसको हम वो करते हैं। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रवाह के लिए एक विद्युत यांत्रिक माप उपकरण है। शुरुआती गैल्वेनोमीटर अनकैलिब्रेट किए गए थे। ठीक है, लेकिन उन्नत संस्करण जिन्हें एमीटर कहा जाता है वो उनको जो है कैलिब्रेट किया गया था और वर्तमान में प्रवाह को अधिक सटीक रूप से माप सकते थे। पहले क्या होता था, एक नेडल होता था जो फ्लक्चुएट करता था, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। लेकिन अब एमीटर आ गया है तो वो अमाउंट भी बताता है। ठीक है, तो कैलिब्रेशन अगर कर दिया गया तो समझिए वो स्टैंडर्ड बन गया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर अवलोकन से आया। पहली बार 1820 में हैंस क्रिश्चियन और स्टेट द्वारा नोट किया गया था कि एक चुंबकीय कंपास की सुई विद्युत प्रवाह वाले तार के पास होने पर विक्षेपित होती है। वो पहले उपकरण थे जिनका उपयोग कम मात्रा में करंट का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता था। ऑन्ड्रे मैरी एम्पियर, जिन्होंने ऑर्स्ट की खोज की, गणितीय व्यक्ति दी, ने उपकरण का नाम इटालवी बिजली शोधकर्ता लडगी गैल्वानी के नाम पे जो है रखा है। क्या नाम है? लुइगी गैल्वानी के नाम पे रखा है। ठीक है, जिन्होंने 1971 में मेढक गैल्वेनोस्कोप के सिद्धांत खोज की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लुइगी गैल्वानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? ठीक है, फतेहपुर सीकरी को बनवाने वाला कौन था? मुगल बादशाह अकबर ने जो है 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। इसे लाल पत्थरों का इस्तेमाल करके बनवाया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल बादशाह अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में सोलर पावर का डिजिटल प्रारूप प्रस्तुत किया है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ऑप्शन नहीं मिल पाया था। और नेक्स्ट मणिपुर की राजधानी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और इम्फाल नदी पर कंगला किला कभी स्थानीय शासकों का जो है निवास स्थान था, लेकिन अब इसमें केवल अवशेष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर द्वारा लिखित भीमराव रामजी अंबेडकर की जीवनी है। यह पुस्तक अंबेडकर की जीवन यात्रा, दलितों को कलंकित करने वाले समाज में उन बाधाओं को दूर करने के लिए अस्पृश्यता को अवैध बनाने की उनकी लड़ाई की अंतर्दृष्टि देती है। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया? शशि थरूर के द्वारा। और अभी कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के विपक्ष में कौन थे? शशि थरूर थे, जिस चुनाव को जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत लिया। और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। पीएम निधि योजना का मिनिमम चार्ज कितना होता है? तो पीएम किसान देश की केंद्र सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूती देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत किसानों को हर साल जो है 6,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाते हैं। 6,000 रुपये 3 समान किस्तों में दी जाती है। और ये किस्त कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 3 समान किस्तों में दी जाती है, यानी हर चौथे महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये की किस्त आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि नए साल न्यू ईयर के मौके पर केंद्र सरकार किसानों को 13वीं किस्त जारी करेगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसका कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। एकल कोशिक कौन सी है? ठीक है, तो एकल कोशिक प्रोटीन शैवाल या एल्गी, फफूंद या कवक, खामीर या ईस्ट एवं जीवाणु एकल कोशिक सूक्ष्म जीव हैं, जिनमें प्रायः प्रोटीन का जो है
उपयोग मानव आहार तथा पशु आहार के रूप में किया जा सकता है, परंतु इन जीवों का अविषैला होना आवश्यक है। इन्हें प्रचलित रूप में एससीपी या सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वुड डिस्पैच 1885 का संबंध किससे है? तो 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को एक औपचारिक प्रेषण भेजा, जिसमें भारत के भीतर अंग्रेजी भाषा के उपयोग में बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया था। सर चार्ल्स ने सिफारिश की कि प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को अपनाया जाए, उच्च विद्यालयों में एंग्लो वर्नाकुलर भाषा को अपनाया जाए और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। इस विज्ञप्ति को अनौपचारिक रूप से वुड्स डिस्पैच के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कपड़ा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो भारत सरकार के कपड़ा मंत्री का नाम स्मृति जुबिन ईरानी है। स्मृति जुबिन ईरानी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, महिला राजनीतिज्ञ और भारत सरकार के अंतर्गत कपड़ा मंत्री और इससे पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक और क्वेश्चन था, क्या था कि किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दी गई है? ठीक है, तो ये दिया गया वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट जो है दिया गया है। ठीक है। सार्वजनिक उपयोग में लेने योग्य है। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? नेक्स्ट पूछा गया था PMDUY कब बना था? ठीक है, तो ये 5 नवंबर 2022 को आरंभ हुई थी, जिसके तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने एवं उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि माचिस की तीली पर किसका लेपन होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका फास्फोरस की उस पर कोटिंग की जाती है। माचिस की तीली की सतह पर लाल फास्फोरस, ठीक है, होता है और माचिस की तीली के ऊपर पोटेशियम क्लोरेट होता है। माचिस की तीली में एंटीमनी सल्फाइड, सल्फर, पोटेशियम क्लोरेट जैसे रसायन मौजूद हैं। सेफ्टी माचिस का शीर्ष एक ऑक्सीकरण घटक जैसे पोटेशियम क्लोरेट से बना होता है, जिसे सल्फर फिलर्स और ग्लास पाउडर भी मिला होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज के 4th शिफ्ट के एग्जाम में आपके पूछे गए थे और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।